फ्रेंड्स नमस्कार, रितेश टेक्निकल चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत सारे यूज़र्स मुझे पर्सनली कमेंट कर रहे हैं कि भाई मोटो G34 5G डिवाइस में जो है नेटवर्क इशू आ रहा है। तो ये जो नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है ये किस वजह से आ रहा है और इसको कैसे आप सॉल्व कर सकते हो, क्या आने वाला समय में बग्स फिक्स अपडेट के दौरान ये प्रॉब्लम फिक्स हो सकता है, इसके बारे में डिटेल्स में वीडियो है। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो भाई ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो अगर देखा जाए मोटो G34 5G डिवाइस लगभग जो है 7 डेज से ज़्यादा हो चुका है इसमें अपडेट एंड्रॉयड 15 आने का। लेकिन ये जो आप नेटवर्क प्रॉब्लम देख लो, इसका मेन मकसद रहता है आपका डिवाइस जो है नेटवर्क कितने बैंड में यहाँ पर आपको जो है नेटवर्क दिया गया है। अगर देखा जाए मोटोरोला G34 में करीब 6 से 9 बैंड यहाँ पर दिया गया है, जिसमें कैरियर, वोल्टी, LT, प्लस प्लस नेटवर्क, बहुत सारे ऐसे नेटवर्क है जो आपको डिवाइस में दिया गया है। लेकिन एंड्रॉयड 15 आने के बाद आपका नेटवर्क चेंजेस हुआ है थोड़ा बहुत। यहाँ पर जो है LT का सपोर्टेड प्लस प्लस हुआ है, बहुत सारे ऐसे नेटवर्क है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर वी ओनर का सपोर्टेड फीचर्स यहाँ पर दिया गया है। उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो आप लोगों को दिया जा रहा है, लेकिन ये आप लोगों को शो नहीं करेगा दोस्त। मैं भी पर्सनली जो है सैमसंग M35 चला रहा हूँ एंड मोटो का जो है G64 5G डिवाइस मेरे पास है, मेरे भाई के पास है। तो वहाँ पर जो है VONR का सपोर्टेड ऑटोमेटिक से हट जा रहा है। कभी कभी किसी क्षेत्रों में जाते हैं हम लोग घूमने के लिए, वहाँ पर देखते हैं भाई LT का सपोर्ट आता है, यानी 4G नहीं दोस्त, LT का मतलब है 5G भी LT जो रहता है वो 5G यहाँ पर सपोर्टेड कर रहे हैं। किसी किसी एरिया में जा रहे हैं वहाँ पर प्लस प्लस नेटवर्क शो कर रहा है। तो हर मेरी एरिया में जो है, मैं जितना समझा कि हर एरिया में VONR का सपोर्टेड नहीं है। VONR का मतलब ये नहीं है कि आप वॉइस ओवर LT कर सकते हो, यानी जब आप कॉलिंग करोगे सिर्फ आपको 5G नेटवर्क पे जो है कॉलिंग करना सुविधा मिलेगा, ऐसा नहीं है। VONR का मतलब ये भी है कि भाई इससे जो है नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो रहा है। मैं भी पर्सनली एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, जब VONR का सपोर्टेड रहता है उसमें जो है नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा जो है हाई रेंज में आप लोगों को स्पीड मिलता है। उसके साथ साथ VONR का सपोर्ट तभी सपोर्ट करता है जब आप किसी को कॉल करते हो, उसका डिवाइस अगर 5G नेटवर्क पर है, तब जाके आप लोगों को जो है यहाँ पर VONR का अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिलता है। तो आप ये नेटवर्क जो है सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं? नेटवर्क सोल्यूशन निकालने का यही तरीका है, आपका जो सिम है वो पहले तो 5G कनेक्टिविटी होना चाहिए। उसके साथ साथ आपके एरिया में VONR का सपोर्टेड होना चाहिए, या फिर आपके एरिया में बहुत सारे ऐसे नेटवर्क टाइप है, वो नेटवर्क टाइप को आपको ठीक करना चाहिए। आपका नेटवर्क किस तरह का यहाँ पर आ रहा है, आपके पास अगर दूसरा मोबाइल है उसमें देखना है कि सारे नेटवर्क क्या इस डिवाइस में आ रहा है। क्योंकि किसी किसी जो 10,000 11,000 के रेंज में जो डिवाइस है, उस डिवाइस में जो है अच्छा खासा नेटवर्क जो है कनेक्टिविटी कनेक्ट नहीं कर पाता। लेकिन अगर अपर डिवाइस में जाओगे तो उसका जो है नेटवर्क कनेक्टिविटी वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड रहता है। तो ये सारी चीज़ें आपको रूल्स देखने के बाद आपका डिवाइस में रीसेट करना है। रीसेट करने के बाद अगर फिर भी आपको जो है यहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है, सिम को ठीक तरह से कनेक्टिविटी करना है। उसके साथ साथ फिर भी नहीं आ रहा है नेटवर्क, तो इसका मतलब है आपका एरिया में नेटवर्क नहीं है ठीक तरह से, इसीलिए जो है नेटवर्क हाइड हो रहा है, आप हो रहा है। तो आप बोलोगे भाई पहले तो ऐसा नहीं था, अभी हो रहा है। भाई ये जो सॉफ्टवेयर आपने डलवाए हैं, OS सॉफ्टवेयर डलवाए हैं, इसमें भी थोड़ा बहुत चेंजेस से, हेरा फेरी से ये सारे दिक्कत आता है, जो नए नए प्रॉब्लम आता है। लेकिन आप धीरे धीरे देखना, एक चीज़ नोटिस करना, धीरे धीरे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आफ्टर बग्स फिक्सिंग अपडेट ये जो है प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है आने वाला समय में। देखते हैं बग्स फिक्सिंग अपडेट कब आता है। तो भाई सलूशन यही है, ये सारे तरीके आपको आजमाना होगा, क्योंकि पर्सनली मैं भी देख रहा हूँ कोई भी नेटवर्क इशू आ रहा है तो हम लोग खुद सॉल्व नहीं कर पाते। बहुत सारे ऐसे दिक्कत देखते हैं, भाई जांच पड़ताल करते हैं कौन सा एरिया में क्या नेटवर्क आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, डिवाइस में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, सिम को ठीक तरह से लगाना होता है। क्योंकि मैंने भी जो है G54 जब मेरे पास डिवाइस था तब भी मैं ये प्रॉब्लम देख रहा था, सिम शायद ठीक तरह से कनेक्ट नहीं था, कभी कभी नेटवर्क ही हट जा रहा था। हालांकि मैं 5G जो है वहाँ पर से OTP के द्वारा मैं 5G कनेक्टिविटी ले लिया, लेकिन उसके बाद भी मेरा 5G जो है ठीक तरह से काम नहीं कर रहा था। कभी नेटवर्क ही ऑफ हो रहा था, फ़ोन लगाता हूँ, कॉल लगाता हूँ, उसके बाद जो है कट जाता है। लेकिन 5G अवेलेबल मेरा पहले से ही था मेरे एरिया में। तो ये कभी कभी जो है नेटवर्क डिले होता है, नेटवर्क में दिक्कत आता है, इससे घबराने वाली बात नहीं है, ऑटोमेटिक सॉर्ट आउट हो जाएगा। या फिर मान लीजिए आप जो है केयर है, जियो हो या एयरटेल हो, आप केयर में बात कर सकते हो। केयर में बात करने के बाद इस दौरान आपको जो है सोल्यूशन दिया जाएगा, एंड केयर को मालूम भी होता है आप कौन सा डिवाइस में क्या यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो अगर फ़ोन करते हो उस दौरान आपको कुछ सॉल्व आइडिया मिल सकता है कि मेरे डिवाइस में ये प्रॉब्लम है, ये आ रहा है, तो आप लोगों को एक जानकारी देगा। या फिर आपका मान लीजिए फ़ोन का या जो नंबर रहता है वो नंबर में कॉल करने के लिए बोलेगा, इससे आपका डिवाइस जो है नेटवर्क अच्छी तरह से पकड़ पाए। ये सारे बहुत सारे तरीका होता है, ठीक है। तो ज़रूर कॉल कीजिएगा कस्टमर केयर में, उसके बाद मोटो से भी कांटेक्ट कीजिए, मतलब झंझट उठाना होगा, यही है। हाँ ये भाई झंझट उठाना होगा, टेक्निकल कुछ भी एरर आता है तो प्रॉब्लम तो आपको फिक्स करना ही होगा।
और हम तो है ही आप लोगों को नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।